हाँ तो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले सुन लीजिए आप। वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए छोटे छोटे से। मान लो कि मैंने कहा आपसे कि x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा लिया मैंने 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तीसरा लिया मैंने x³ प्लस 7x² प्लस x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो अब हम इस टाइम पर ये चेक करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है। देखो, पहला हमारा ऑप्शन ठीक, दूसरा गलत और तीसरा गलत। सर कैसे गलत? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने अभी जस्ट आपको डेफिनेशन बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसीलिए x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है कि a b एंड c ये बिलोंग करते हैं किसको, रियल नंबर को, बट a बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को ये इक्वेशन फॉलो करती है तो ये इक्वेशन हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसे कहते हैं क्या, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उसको हम, राइट। चलिए, तो अब हम मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेने के बाद चेक करते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये हम चेक करते हैं इस टाइम पर, ठीक है। अक्सर बच्चों से क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर पूछ लिए जाते हैं। देखिए, देखते हैं हम यहाँ पे। ये कहा हमसे कि x प्लस 5 एंड देन x² प्लस 5x प्लस 9, ये कहा हमसे। और ये क्वेश्चन देकर के हमको कह दिया कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइम पर, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप एक कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ वाकई में एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन से पहले बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे हम पता लगाएंगे इसके बारे में, देखिए चेक करते हैं। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x², x की 5 में की 5x इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस का 9। इस 5x से ये 5x ख़त्म, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x² इज इक्वल टू 9। मतलब जब 2x² का ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस का x²। जब हम x² में से माइनस 2x² को माइनस करेंगे तो माइनस का x² आएगा। और जब हम इस x² को इधर लेकर जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो इधर बचा 0, तो ये हो जाएगा x² प्लस 9। तो क्या कहेंगे बच्चों आप, यस इट इज़ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तो रहा आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए सर जी, कि हमें एक एग्जाम्पल देते हैं आपको हम। देखो बच्चों, इस टाइम एग्जाम्पल ये है कि x इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 5। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो चेक करते हैं। देखो इसको भी हम चेक करेंगे। x की मल्टीप्लाई x² में तो ये हो जाएगा x³ प्लस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x² प्लस का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी। तो मैक्सिमम पावर 3 होगी हमारी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ वही कहलाएगी जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी बच्चों, 2 होगी, ठीक है। तो ये हमारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमको ये सीख मिलती है कि हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हमने बताया था, आपको एक एग्जाम्पल बताया था हमने आपको इससे पहले, और डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि डेफिनेशन क्या होती है। सर रिपीट कर दें आप एक बार। डेफिनेशन ये कहती है आपसे कि एन इक्वेशन विच हैज़
मैक्सिमम पावर 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, लाइक दिस। अब देखो फिलहाल हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके रूट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? रूट्स के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। इट हैज़ ओनली 2 रूट्स, राइट। तो हम जो इन रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फा और बीटा से करते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है बच्चों। अल्फा बीटा से हम इन रूट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं पहले सुन लीजिए आप। रूट्स किसी भी इक्वेशन के वो कहलाते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सर ये क्या होता है? सुन लीजिए इसके बारे में। पहले हम चर्चा करेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, इक्वेशन के। सर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, अल्फा बीटा जो माना है हमने इन्हीं को क्यों माना है, सर इसके पीछे रीज़न क्या है, उस सब के बारे में हम करेंगे चर्चा इस टाइम पर। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि रूट्स होते क्या हैं। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने का प्रयास करेंगे फिलहाल। तो यहाँ देखिए, अब x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कहा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड आउट इट्स रूट्स, तो आप रूट्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने होंगे। फैक्टर कैसे करते हैं देखो इसके हम। देखो सबसे पहले आप कंक्लूड ये करेंगे, क्या करेंगे सर, कि 6 जो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर इस तरह के होने चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, बट अगर प्लस कर दें तो हमारा 5 जो मिडिल टर्म दे रखा है वो आना चाहिए। सर कैसे? सुन लीजिए इसके बारे में। x² माइनस, देखो 6 के जो होंगे हमारे पास फैक्टर वो क्या होंगे बच्चों? एक तो होता है 6 1 ज़ा 6, राइट, एक होता है 3 2 ज़ा 6। अगर मैंने 6 1 ज़ा 6 लेता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सर क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि 6 में अगर 1 को ऐड करूँगा तो मुझे मिलता है 7। तो मैंने जिक्र किस चीज़ का किया है कि मुझे मिलना चाहिए क्या? 5। तो इसीलिए जो सेकंड वाला फैक्टर है हमारा क्या? 3 × 2। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 3 + 2 तो क्या मिल जाएगा आपको? एज ए मिडिल टर्म मिल जाएगी 5, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो इसीलिए 3 × 2 हमारा क्या है? सूटेबल फैक्टर है इसके लिए। तो यहाँ 5 की जगह पर हम क्या करेंगे? 3 + 2 करेंगे। इसको 5 को ब्रेक किया हमने 3 और 2 की फॉर्म में, इंटू x आ गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो x² माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट को ओपन किया तो अंदर के साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो प्लस है, अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई x होगी 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से देखो, अब इस टाइम पर क्या मिलती है आपको? 4 टर्म आ गई, 4 टर्म आ चुकी हैं। लेकिन रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमेशा हम 4 टर्म्स का बनाएंगे। हम क्या? पेयर बनाएंगे। पेयर जो बनता है वो बनता है 2 टर्म लेकर के। तो शुरू की 2 टर्म लेंगे आप, स्टार्टिंग वाली, ठीक है। बची हुई 2 टर्म बेटा ये आ गई इस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लिया आपने x, तो ये बचा आपके पास x - 3। यहाँ से कॉमन लिया 2, तो यहाँ भी क्या बचेगा आपको? x - 3 इज इक्वल टू 0, राइट। देखो जब -2 कॉमन लेंगे ना आप, तो जिसको हम कॉमन लेते हैं उसी से हम टर्म्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो -2 से -2 में डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 1x बचा इस जगह पर। -2 से डिवाइड किया हमने 6 में, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, राइट, 3 आ गया हमारा। लेकिन नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में नंबर हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार x - 3 यहाँ बचा, x - 3 ये बच गया। तो x - 3 ये कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ से क्या बचा? x - 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। x - 2 यानी कि x ये वाला और -2 ये वाला, राइट। तो अब क्या करेंगे? देखो टू फाइंड आउट रूट्स, रूट्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर x - 3 बराबर भी 0 हो जाएगा और x - 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। सर क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि x - 3 और x - 2 का जो प्रोडक्ट है वो बराबर 0 के है। इसका मतलब क्या हो गया कि x - 3 भी हमारा 0 होगा और x - 2 भी हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ क्या मिलता है आपको कि x बराबर 3 और x बराबर 2। तो x = 3 x = 2 जो है हमारे पास क्या मिल गया बच्चों? इसकी वैल्यूज़ मिली, किसकी? x की। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन के क्या है? रूट्स हैं। सर रूट्स तो हैं, हम इनको इस इक्वेशन के रूट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो हमारे पास x = 3 और x = 2 आया है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर वो क्या होता है? सेटिस्फेक्शन ये होता है बच्चों, अगर मैं x = 3 इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इस इक्वेशन को x = 3 भी
और x इक्वल टू 2 भी 0 बना देगा। फिलहाल हम समझते हैं, देखो यहाँ पर मैंने कहा आपसे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, तो देखते हैं चेक करके बच्चों कितना 3, तो 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 में 6 को ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा 15 माइनस 15, यस 15 में से 15 कट जाएगा बस में, या माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों 0 आ जाएगा हमारा, राइट। तो x इक्वल टू 3 पुट किया हमने इस इक्वेशन के अंदर, तो हमको क्या मिलता है बच्चों 0 प्राप्त हो रहा है। तो सिमिलरली आप x इक्वल टू 2 को भी इस इक्वेशन के अंदर पुट करके मालूम कर सकते हैं कि ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। वही बात आ गई हमारी कि रूट्स अगर फाइंड करने हैं किसी भी इक्वेशन के आपको, तो आप उन रूट्स को उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, उस इक्वेशन को वो रूट 0 बना देंगे, तो वही उसके रूट्स कहलाएंगे, राइट। तो ये होते हैं हमारे रूट्स जिनको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और रूट्स वही होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो दी होगी। और एक बात और ध्यान रखना आप, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट होते हैं। सर वो तो बात सही है, यानी अब बात क्या आती है, मान लो अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है बच्चों, एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको। मैंने कहा आपसे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सर इसके रूट्स कितने होंगे, मैं कहूँगा 1 होंगे, वो तो बात सही है। सर मैंने कहा कि x की क्यूब प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको फाइंड करेंगे, सर इसके रूट्स कितने होंगे, इसके होंगे 3 होंगे, इसके होंगे 3 होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल जो दिया होगा उसकी जितनी पावर होगी उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। तो इसके फाइंड देखो करते हैं अगर हम, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -2 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/3, तो -2/3 इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसीलिए x इक्वल टू -2/3 जो होंगे 3x प्लस 2 के क्या होंगे रूट्स होंगे, गॉट इट। सिमिलरली अगर हम x की क्यूब प्लस 5x माइनस 9 के भी अगर रूट्स फाइंड करते हैं तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स, अगर हम उन रूट्स को इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद आपको वो रूट्स इस इक्वेशन को 0 बना देंगे, ठीक है। यानी रूट्स जो होंगे जिस इक्वेशन के भी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल बात करते हैं किसकी, हम रूट्स का किस्सा ख़त्म, रूट्स आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब बात करते हैं हम सम ऑफ रूट्स क्या होता है। देखो बच्चों अब मालूम करते हैं, देखिए आप कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है या इक्वेशन कैसे बनती है हमारी, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन होता है इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, तो रूट्स की हेल्प से आप इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तरीका होता है।